Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी के चैनल पे, जहां पर आज हम डिपॉजिट के चैप्टर को इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर को समाप्त करेंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स से हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के कनेक्शन में किस एजेंसी ने किस कायदे के अनुसार हमको कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं ये समझने की कोशिश की है। एंड ड्यूरिंग दो सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस एक पॉइंट आया था जो था डिबेंचर ट्रस्टीज के ऊपर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है छोटा छोटा क्यूट वो इस मुद्दे के ऊपर है कि ये डिबेंचर ट्रस्टीज जो होते हैं वो एक्चुअली होते कौन है और वो कौन सा काम करते हैं। ये एक या दो लेक्चर पहले मैंने बताया, एक होता है कंपनी, एक होते हैं डिबेंचर्स। इनके बीच में प्यार का कोई कनेक्शन होता नहीं है। डिबेंचर्स कंपनी बेचती है, पैसा डिबेंचर होल्डर्स देती है। ये पैसे का इस्तेमाल सही हो रहा है, सही दिशा में हो रहा है, सारे कायदे कानून फॉलो हो रहे हैं, इसे क्या डिबेंचर होल्डर्स सोच सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं? मुश्किल है, क्योंकि ये डिबेंचर होल्डर्स के बीच में भी कोई संगठन नहीं होगा। इसके लिए इन डिबेंचर होल्डर के पैसे को जो इन्वेस्ट किया गया है डिबेंचर्स के नाम में कंपनी में, बचाने के लिए इस इंटरेस्ट को जो दिलचस्पी डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी में दिखाई है, बचाने के लिए डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट किया जाता है। ये जो डिबेंचर ट्रस्टीज है ये एक लाइसेंस होल्डर फर्म होती है जो सेबी इनको लाइसेंस देती है, और ये जिनको भी लाइसेंस मिलता है वो डिबेंचर ट्रस्टी के नाम में कोई भी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के समय अपॉइंट किए जाते हैं। कुछ मुद्दे जो आपको ये डिबेंचर होल्डर्स के बारे में ये डिबेंचर ट्रस्टीज के बारे में जानना जरूरी है। अ कंपनी विच इश्यूज prospectus or invites more than 500 persons to buy its debentures has to appoint one or more debenture trustees. अगर 500 से नीचे आपने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स किया लोगों को तो फिर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं, बट अगर 500 से ज्यादा जो नॉर्मली होता है तो डिबेंचर ट्रस्टीज का अपॉइंट होना बहुत जरूरी है। डिबेंचर ट्रस्टीज आर इंस्टीट्यूशंस, जैसे मैंने थोड़े ही देर पहले बताया, ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये फर्म्स होते हैं जिनको ये सर्टिफिकेट मिला है कि आप डिबेंचर ट्रस्टीज का किरदार निभा सकते हो, विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स।
द कंपनी क्रिएट्स अ चार्ज ऑन इट्स मूवेबल और इमूवेबल एसेट, मतलब एसेट्स जो एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जा सकता है या एक जगह पे फिक्स्ड होता है, उसको इमूवेबल कहते हैं। कंपनी जब इशू ऑफ डिबेंचर्स करती है ताकि उनको कोई चीज गिरवी रखनी है या गारंटी के रूप में डिबेंचर होल्डर्स को देनी है, तो डिबेंचर ट्रस्टीज के नाम में चार्ज क्रिएट किया जाता है। प्लीज आपको यह समझना है, अगर कंपनी 5-6 सालों में दिवाला निकल जाए, कंपनी नुकसान में चल रही है और वो डिबेंचर होल्डर्स का पैसा नहीं लौटा सकती है, तो एसेट्स को बेचा जाके पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। बट ये डिबेंचर्स अलग अलग है, डिबेंचर होल्डर्स अलग अलग है, तो एकजुट होने में समय जाएगा। तो ये जिम्मेदारी एसेट्स को सही समय पर बेचना, पैसा लेकर आना और डिबेंचर होल्डर्स में बांटना, ये डिबेंचर ट्रस्टीज को दिया जाता है। सो आई रिपीट माई सेल्फ, तो सारी दिशा में सभी का पैसा जो है वो काफी हद तक सेफ हो जाता है, और अगर बुरा समय आए तो एसेट्स को बेचकर उससे पैसों की वसूली करने में समय जाता नहीं है। ये काफी ऑर्गेनाइज्ड तरीके में पहले से ही अरेंज किया जाता है। डिबेंचर ट्रस्टीज इज अपॉइंटेड बिफोर प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर, या अगर डिबेंचर बेच दिए तो 60 डेज के अंदर उन लोगों का अपॉइंटमेंट होना बहुत बहुत जरूरी है। और उन लोगों के साथ में वेरी इंपॉर्टेंटली एक अग्रीमेंट होनी चाहिए। ये अग्रीमेंट में ऊपर से नीचे पूरा चीज मेंशन किया जाता है कि ये जो डिबेंचर ट्रस्टीज है, इस डिबेंचर के इशू में उनका कितना योगदान होगा, उनका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, उनका क्या किरदार होगा, उन्हें कौन से राइट्स दिए जाते हैं। आखिर में डिबेंचर ट्रस्ट डीड में और क्या क्या दिया गया है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो डिबेंचर ट्रस्टीज के साथ में होता है, और एक इशू के साथ में, इशू ऑफ डिबेंचर्स के साथ में एक डिबेंचर ट्रस्टी का होना जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। द टर्म्स एंड कंडीशंस ये डिबेंचर ट्रस्ट डीड में लिखे जाते हैं। ये एक कानूनी इंस्ट्रूमेंट है, लीगल, कन्वेइंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी टू द ट्रस्टीज, के ट्रस्टीज के बदौले, ओके, उनके क्या कहते हैं काबू में ये एसेट्स दिए जाते हैं, ताकि अगर बेचने की नौबत आए तो उसको जल्दी से बेचा जाए। द डील ऑल्सो डिफाइंस द राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टीज। तो ये डीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सारी जिम्मेदारियां, सारे हक डिबेंचर होल्डर्स के और डिबेंचर ट्रस्टीज के इस डीड में लिखा जाता है। कंपनी हैज टू एग्जीक्यूट द डीड विद इन 3 months ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। ये जो डीड बनता है वो सिर्फ पेपर पे नहीं हो सकता है, उसको कानूनी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 3 महीने का समय कंपनी को दिया जाता है, जैसे ही वो ये डीड को क्या करती है, बना लेती है। मेंबर्स एज वेल एज डिबेंचर होल्डर्स कैन इंस्पेक्ट द डीड एज वेल एज गेट अ कॉपी बाय पेइंग अ सर्टेन फी। ये डीड जो अग्रीमेंट होता है, इसको ताले चाबी में छुपाकर नहीं रखा जा सकता। जब मेंबर्स इसे मांगे या डिबेंचर होल्डर्स इसे मांगे, कुछ पैसों का भुगतान करके एक कॉपी उनको बड़े आसानी से मिल जाती है। तो डिबेंचर ट्रस्टीज कौन होते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स के कनेक्शन में वो क्या रोल प्ले करते हैं, उनका क्या हक होता है, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, ये सारी चीजें आज मैंने आपको बता दी। अगर आप थोड़ा गूगल सर्च कर लो, आपको ये पता चलेगा कि कुछ फर्म्स खास करके डिबेंचर ट्रस्टीज का काम करते हैं जो सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर एस्टैब्लिश्ड है, या कुछ बैंक्स हैं जिनके कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जो ये डिबेंचर ट्रस्टीज का काम करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस चैप्टर के लिए इतना ही रखते हैं। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगर आप पुराने हो तो शेयरिंग करते रहे, नए हो तो सब्सक्राइब करते रहे, हमें कुछ बताना है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। हम जल्दी मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में, यही सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।